हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स हब पे। जी हाँ, आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपको पता लग गया होगा ये वीडियो किस पे बेस्ड है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट सिलेबस आपको बताऊंगा बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 का। किस यूनिवर्सिटी के लिए? तो बीएन मंडल एंड पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, हालांकि दोनों यूनिवर्सिटी सेम है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी इसी से टूट के बनी है, बीएनएमयू से ही। तो दोनों की सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस, यानी आपको पार्ट 1 में कैसे आपकी एग्जाम होगी। आपको अगर कुछ भी नहीं पता है ग्रेजुएशन के बारे में, पार्ट 1 में क्या क्या होगा आपके साथ, कैसे एग्जाम देना, क्या होता है ऑनर्स सब्सिडरी, कितने मार्क्स का होता है, क्या है पासिंग मार्क्स, कितने मार्क्स आपको सिक्योर करने चाहिए, क्यों ग्रेजुएशन में 60% चाहिए, सब पे हम बात करेंगे आराम से एक एक करके। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप बीएससी मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट हो, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक दो चीजें बता दूं पहले आपको। अगर आप भी बीएससी मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट हो और बिलोंग कर रहे हो किससे, इसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले रखा है बीएनएमयू या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, तो अगर आप चाहो तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, जिसमें बहुत ही कम फी में, बहुत ही मिनिमल फी पे और बहुत ही अच्छी तैयारी आपको करवा दी जाती है। ठीक है, तो इसकी जो फी एंड ऑल है बहुत कम है, और इसमें ऑनर्स के साथ साथ सब्सिडरी भी इंक्लूडेड रहता है इस बैच में। क्योंकि आपको पता होगा कि बीएससी बैकग्राउंड में बच्चे ऑनर्स में अच्छा कर लेते हैं, सब्सिडरी में ही कभी कभी बहुत मैक्सिमम लोग फेल कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप हमारा ये बैच इनरोल कर सकते हो। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल बैच आई हुई है। ठीक है, तो ये जो कोर्स है स्पेशली डिजाइंड की हुई है आपके यूनिवर्सिटी के लिए, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर से जाओ, मैथ्स हब ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप उस ऐप पे अपने आप को रजिस्टर कर लो। ठीक है, जैसा कि आप साइड में देख सकते हो स्क्रीन पे सब कुछ चल रहा है, तो आप देख सकोगे। रजिस्टर करने के बाद आप जैसे ही ऐप में इंटर हो जाओगे, वहां पे डेमो क्लासेस का सेक्शन बना हुआ है, माई क्लासरूम में जाओ, डेमो क्लासेस पे क्लिक करो, और वहाँ हमारी जितनी भी कोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी कोर्स की हमने एक दो क्लास फ्री नहीं रखा है। ठीक है, हर कोर्स की एक स्टार्टिंग की 1 से 2 क्लासेस फ्री हैं। आप अपना कोर्स देख लो, डेमो क्लासेज में जाओगे, सब कोर्स की क्लासेज हैं, आप अपनी क्लासेस अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से ढूंढ के देख सकते हो। अगर आपको डेमो क्लास आप देख लो, अगर आप डेमो क्लास से सेटिस्फाइड हो, देयर आफ्टर आप अपना एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने के लिए अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो कुछ नहीं करना, बेसिकली आपके स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी सारी प्रोसेस एडमिशन की कंप्लीट कर सकते हो, एंड अपना जो कोर्स है वो एक्टिवेट करा सकते हो ऐप पे। ठीक है, आप चाहो तो ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, अगर आप एक गूगल पे यूजर हो तो आप ऐप के थ्रू भी अपना पेमेंट करके एनरोलमेंट ले सकते हो। ठीक है, बैच की जितनी भी डिटेल्स है, सारी बैच की जानकारी ऐप पे अवेलेबल है। आप चूज आवर ऑल रेंज ऑफ कोर्सेज पे जाओ, वहां पे दिख रहा होगा आपको, आप अपना कोर्स सेलेक्ट करो, वहां पे कोर्स की पूरी डिस्क्रिप्शन है और वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन है, जहां पे आपको वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा इस कोर्स में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। ठीक है, इसके साथ एक और चीज मैं बता दूं आपको कि इसकी जो वैलिडिटी है, इनकेस अगर आप लाइव क्लासेस मिस कर देते हो तो आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती है, क्योंकि हमें पता है बिहार में सारी यूनिवर्सिटीज बहुत लेट चलती है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम 6 महीने या 1 साल की आपको वैलिडिटी दे दें। ठीक है, हम डायरेक्टली वैलिडिटी हमने करवा दिया है टिल एग्जाम आपका, जब तक एग्जाम ओवर नहीं होता आप तब तक रिकॉर्डेड क्लासेस देखो। ठीक है, तो सारी डिटेल्स अवेलेबल है ऐप पे, आप ऐप डाउनलोड करो, और अगर इसके अतिरिक्त कोई जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पे नंबर गिवन है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे, और मैं आपको कंप्लीट सिलेबस जो बताने वाला था वो बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीजें तो ये है कि आप कहलाओगे क्या, बीएससी मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट हो, एक प्रेस्टिजियस स्टूडेंट हो अपने आप में। ठीक है, बहुत प्रेस्टीज मिलता है जनरली सिर्फ बोलने से, कि जब आपसे पूछा जाता होगा कि ऑनर्स पेपर आपका क्या है, तो इससे ही सम्मान बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखो पार्ट 1 में जो आपके साथ होना है, क्या क्या होगा, कैसे कैसे एग्जाम होगा, मैं डायग्रामेटिकली बताऊंगा। कुछ ऐसा है नहीं कि आपको थ्योरेटिकली बता दूं, आपको भी समझ में ना आए, मजा ना आए,
तो बेकार है, ठीक है। मैं अभी डायग्रामेटिकली आपको समझा दूंगा कि पार्ट 1 में आपकी कंप्लीट एग्जाम भी समझ में आ जाएगी, ऑनर सब्सिडरी क्या होता है सिलेबस तक समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ देखो, आप जो पार्ट 1 में आपकी एग्जाम होगी ना, वो कुल 500 मार्क्स की एग्जाम होगी, याद रखना। कितनी? 500 मार्क्स की एग्जाम होगी और 5 पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है। अब इसमें ऑनर्स पेपर क्या होते हैं, सब्सिडरी क्या होता है, ये सब समझोगे। चलो अब यहां देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि आपकी जो सबसे पहली 2 एग्जाम होगी वो किसकी होगी, ऑनर्स की होगी। देयर आफ्टर आपकी एग्जाम किसकी होगी, सब्सिडरी की होगी, ठीक है। चलो अब देखो, पार्ट 1 में जो आपका एग्जाम होना है, आपको पता होगा केवल 2 पेपर ऑनर्स का एग्जाम होगा, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। यानी ये 2 आपकी किसकी एग्जाम होगी, ऑनर्स पेपर की, ठीक है। ये 2 पेपर ही सिर्फ ऑनर्स होगा आपका, ठीक है। मैं कंप्लीट अभी आपको नहीं बताने वाला हूं, कंप्लीट जो अगर आपको जानना है कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एकदम इन डिटेल जानना है तो कुछ नहीं, क्लास ये जो है ये मैंने क्लास 1 में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। यानी डायग्रामेटिकली अगर आप ऐप पे जाते हो, डेमो क्लासेस वाले सेक्शन में जाओ, वहां पे आपका जो क्लास 1 होगा उसमें मैंने इन डिटेल सब चीज पे बात की है, ठीक, एकदम बेसिक से वहां पढ़ाया गया है, तो एकदम आपको सब कुछ समझ में आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वहां कंप्लीट बताया हूं, ठीक है। देना था सब्सिडरी में फिजिक्स सब्सिडरी, केमिस्ट्री सब्सिडरी, ठीक है। और इसके साथ अगर आपने आरबी हिंदी रखा, यानी 100 मार्क्स का अगर आप हिंदी लिए हो, या तो फिर 50-50 का जो आप लोग लेते हो एनएचएन एंड अल्टरनेट इंग्लिश जो आप लेते हो, ठीक है, ये 50-50 का। और अगर आप 100 का हिंदी लियो तो 100 का हिंदी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली आज जो हम लोग सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपका पेपर ऑनर्स पेपर है मैथ्स, तो पेपर 1 और पेपर 2 का मैं आपको कंप्लीट सिलेबस अभी बता दूंगा, ठीक है। चल यहाँ पे लिख रहा हूँ पेपर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं कंप्लीट अभी पेपर 1 का सिलेबस बता देता हूँ, क्या क्या आपको पढ़ना है। आपका सिलेबस बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको सिलेबस इस अंदाज में पता हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टॉपिक से कितना आने वाला है, कंप्लीट सारी चीजें आपको पता हो। देखो सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं होना चाहिए, उस पढ़ने का मकसद क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। अब आप पढ़ते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ठीक है। और मैं एक ही चीज पे फोकस रखता हूँ, जिस चीज का जितना वेटेज है आप उतना पढ़ो, ठीक है। अगर कोई चीज 10 नंबर के लायक है तो उसको 10 नंबर के जैसा ही पढ़ना है, और कोई 20 नंबर के लायक अगर चीज है तो उसको 20 नंबर के जैसा पढ़ोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आपको पेपर 2 समझा लूंगा। चलो यहाँ देखोगे, ऐसा कुछ करके आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है पेपर 1 पेपर 2 का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो 4 ग्रुप में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। बीएनएमयू की अगर मैं बात करूं तो वहां क्या होता है बच्चों की, या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी, आप किसी के भी स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं एक बोलूं आप दोनों समझना, ठीक है। चलो तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन टोटल ऑब्जेक्टिव रहते हैं 20 मार्क्स के लिए, यानी एक ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स का कैरी करेगा, 2 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो 10 ऑब्जेक्टिव के कितने हो गए, 20 मार्क्स, ठीक है। चलो इसके बाद आपका जो क्वेश्चन रहता है ना, वो डिवाइडेड रहता है ग्रुप्स में। एक चीज उससे पहले समझ लो, क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव रहता है ना, ये कंपल्सरी आपको टोटल करने हैं 6 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन करके आने हैं एग्जाम में, टोटल 6 क्वेश्चन आपको करने हैं एग्जाम में, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंपलसरी, यानी ऑब्जेक्टिव आपको मस्ट है, कंपलसरी है, वो करना ही करना है। तो बाकी कितने बच गए आपके पास, 5 क्वेश्चन। अब वो 5 क्वेश्चन के लिए ग्रुप डिवाइडेड रहता है, जैसे ग्रुप ए, तो ग्रुप ए में आपको पढ़ना है एक टॉपिक सेट थ्योरी, ठीक है। फिर आ जाओ ग्रुप बी में, जीबी यानी ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप बी में आपको क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स, ठीक है। फिर आ जाओ ग्रुप सी में, ग्रुप सी में आपको क्या पढ़ना है, हायर एलजेब्रा, ठीक है, या फिर आप कह लो मॉडर्न एलजेब्रा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चीजें सेम है। तो आपको क्या पढ़ना है, हायर एलजेब्रा लिख देता हूं मैं,
या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो कह लो, ठीक है। देयर आफ्टर आपका आता है ग्रुप डी, ठीक है। और इस ग्रुप डी में आपको क्या पढ़ना है, ये रेलवे के लिए ग्रुप डी वाला पढ़ाई नहीं, आपका ऑनर्स वाला है, ठीक है। तो ग्रुप डी में आपको क्या पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। यही 4 टॉपिक आपको पढ़ना है सिर्फ किसके लिए, पेपर 1 के लिए। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सब इसमें से जो 2 टॉपिक तो आपको यही दिख रहा होगा, सेट थ्योरी मैट्रिक्स आपने 11th 12th में पढ़ रखा है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो बेसिक जो है, इसकी जो बेसिक्स चीजें हैं वो तो आपने 7-8 में ही पढ़ रखा है, ठीक है। 8-9 में जम के आपने पढ़ा है, ठीक है। हायर अलजेब्रा, बाइनरी ऑपरेशन एंड ऑल भी आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, ये थोड़ा सा नया चीज है, ठीक है। बट बहुत ईजी है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो बहुत आसानी से समझ में आएगा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है पेपर 1 का सिलेबस में, मैं हट जाता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, ठीक है। ये कंप्लीट आपका पेपर 1 का सिलेबस है, ठीक है। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो अब मैं शिफ्ट करता हूं पेपर 2 पे। हाँ एक चीज और, पेपर 2 कंप्लीट कितना मार्क्स हो गया, 100। एक दो चीज बस इसमें मैं बता दूं और, कि आपको इन 4 ग्रुप से मिला के 5 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है इससे 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन, ये ग्रुप छोड़ दो, इससे 3 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, ये ग्रुप ही छोड़ दो आप, ठीक है। आपको चारों ग्रुप से पहले एक एक क्वेश्चन करना है। कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, एक ऑब्जेक्टिव हो गया 5, पर टोटल 6 करने। अब आप एक, आपके मन के ऊपर है कि आप किसी भी ग्रुप से कर दो, यानी सिंपल सिंपल भाषा में अगर कह दूं तो किसी भी एक ग्रुप से आपको 2 क्वेश्चन, बाकी सारे ग्रुप से एक एक क्वेश्चन आपको करके आना है, ठीक है। कोई भी ग्रुप छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो 100 मार्क्स का ये क्या होता है एग्जाम, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 16 5 80, ठीक है। 5 क्वेश्चन 16-16 मार्क्स का एक पर क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर ए और बी में डिवाइडेड है क्वेश्चन तो फिर 8-8 मार्क्स हो जाता है। चलो पेपर 2 पे आता हूँ। पेपर 2 में भी सेम कहानी है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स जो आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर यहां भी ग्रुप स्टार्ट होता है, जैसे ग्रुप ए, तो इसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना है, वो है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। फिर आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस, जो इंटीग्रेशन आपने 12th में पढ़ रखा है, बस उसी का एक आध थोड़ा बहुत एडवांस वर्जन आप पढ़ोगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस। ग्रुप सी में आपको पढ़ना है 2D यानी 2 डायमेंशनल, और ग्रुप डी में आपको पढ़ना है यहाँ पे 3D 3 डायमेंशनल, वो जो प्लेन एंड ऑल आपने पढ़ रखा है, ठीक है। यहाँ भी सब कुछ सेम, टोटल 6 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ये भी एग्जाम होगा 100 का ही, 20 ऑब्जेक्टिव और 16 5 80। ग्रुप वाला जो कंडीशन है हर ग्रुप से क्वेश्चन करने वाला, यहाँ भी एप्लीकेबल है, यानी यहाँ भी वो कंडीशन अप्लाई होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस पेपर में, इस पेपर में नहीं है। समझ में आ गया, यानी आपको सारे ग्रुप से क्वेश्चंस करने हैं, किसी एक ग्रुप से 2 क्वेश्चन करोगे और बाकी सारे ग्रुप से एक एक क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अब बात कर लेता हूं पास मार्क्स की, ठीक है। ऑनर्स में अगर आपको पास मार्क्स चाहिए तो दोनों पेपर मिला के यानी 200 का एग्जाम हो गया, ऑनर्स पेपर की बात कर रहा हूं। इसमें आपको 90 होना, 90 प्लस स्कोर होना चाहिए इसका, ठीक है। अब एक में 50 ले और दूसरे में 40 ले और तो भी आप पास कहलाओगे, ठीक है। यानी कि दोनों पेपर का जब स्कोर मिलाया जाए, सम अप किया जाए, तो 90 प्लस होना चाहिए आपका स्कोर, thereafter आप पास कहलाओगे, ठीक है। बट मेरी मानो तो ये 90 प्लस नहीं, ये आपको 120 प्लस करना है किसी भी हालत में, तब जाके आपका स्कोर 60% प्लस हो पाएगा ग्रेजुएशन में। और एक रियलिटी है, थोड़ा कड़वा है बट ये बहुत सत्य बात है, कि अगर आप बीएससी, आपका स्ट्रीम साइंस है, तो आपका स्कोर मिनिमम 70% प्लस होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। वरना आगे बहुत दिक्कतें होती है। इन केस अगर आपको कभी कोई इंटरव्यू फेस करते हो तो वहां पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्यों ना आप अभी से तैयारी करो। देखो पार्ट 1 बहुत आसान है स्कोर करने के लिए, आप 80% प्लस भी करोगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हो डिफिकल्टी उस लेवल पे बढ़ती जाती है, ठीक है।
कभी आप 5 क्लास में थे तो चीज़ें बहुत आसान थी, 10 में आए तो पहाड़ी हुई कि नहीं हुई चीज़ें, 12th में आए तो उससे कॉम्प्लेक्स हुई चीज़ें। तो पार्ट 1 बहुत आसान है, पार्ट 2 उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, पार्ट 3 बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो उस लेवल से आप अभी से अगर स्कोर करोगे तभी जाके तीनों ईयर का मिला के 60% आपका स्कोर हो पाएगा आसानी से, ठीक है। चलो अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो दोनों पेपर के सिलेबस का तो आप ले सकते हो। और फिजिक्स सब्सिडरी एंड केमिस्ट्री सब्सिडरी की अगर मैं बात कर दूं तो इन दोनों में आपको केवल पास होना रहता है, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंक्लूडेड होगा, ठीक है। हालांकि अगर आप सब्सिडरी के बारे में भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो ऐप पे मैंने जो क्लास 1 आपका लिया है ना, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए जो हमने बैच स्टार्ट करा है, उसकी जो क्लास 1 है यानी पहली क्लास में मैंने इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो आप चाहो तो वो क्लास एज अ डेमो अवेलेबल है ऐप पे, आप ऐप डाउनलोड करो, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। फिर से बता दूं, अगर आप लोग बहुत कम फी में बहुत अच्छी तैयारी अपना करना चाहते हो और सबसे बड़ी चीज़ कि समय पे सिलेबस आपका खत्म हो, इस चीज़ की गारंटी, और आपको जितना पढ़ाया जाएगा समझ लो उससे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला, एग्जाम में तो कुछ भी नहीं रहेगा इससे बाहर, ठीक है। तो अगर आप भी एक बहुत अच्छा तैयारी करना चाहते हो एग्जाम में, आप भी चाहते हो कि आपका भी स्कोर 70% प्लस तो मिनिमम रहे, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। इनरोलमेंट की सारी प्रोसेस मैंने बता दी, और इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हो। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हो तो एक लाइक दबा देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो।